हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS/MSR में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आप लोग के लिए हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक क्लास स्टार्ट किया था, जो जिस बीच में कुछ कारणवश अभी क्लास बंद थी, तो आज मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने बताया था कि अभी काल विभाजन ही कम्प्लीटली नहीं हुआ था, तो काल विभाजन का आज लास्ट होगा या तो फिर कल, ये एक दो वीडियो में एक काल विभाजन खत्म हो जाएगा हिंदी साहित्य का। हाँ, जैसे कि आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल ना, तो यही चल रहा था। तो इसमें सब चीज़ें दोस्तों ऐसी थी जिसे कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि इनसे सारे प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों। क्या इनसे प्रश्न बनते हैं? तो आई होप कि आप लोग को इससे पहले जितने भी वीडियो हैं नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आज देखेंगे हम लोग आधुनिक काल। क्या दोस्तों? आधुनिक काल 1850 से 1900 के बीच में जो आधुनिक काल चला था वो कितने भागों में बटा था ना। क्या दोस्तों, कितने भागों में बटा था? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आधुनिक काल की मैंने हेडिंग डाल रखी है, और ये 18 समय पूछेगा दोस्तों। समय तो नहीं पूछता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए विभाजन की कब से कब तक होता है। ठीक है, तो 1850 से अब तक, यानी कि 1850 से अब तक, यानी आपका क्या है ये जो है कि आधुनिक काल है। क्या दोस्तों? आधुनिक काल है। ठीक है, तो आधुनिक काल में दोस्तों जैसे देखेंगे कि पहला विभाजन है आपका भारतेंदु युग में। क्या दोस्तों? भारतेंदु युग में है। और इसके प्रवर्तक, यानी प्रवर्तक का मतलब दोस्तों कि इसके जनक, इसके जन्मदाता, हाँ, इस युग के रहे हैं कौन? तो कौन रहे हैं दोस्तों? तो याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ से भी चारों से क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है दोस्तों द्विवेदी युग में बटा हुआ है। क्या? आधुनिक काल 4 भागों में बटी है। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का क्या? पहला हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा हो गया दोस्तों द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का प्रवर्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, जब भी परीक्षा में बैठिएगा अगर ये प्रश्न आ जाए, ठीक है, कि आपका द्विवेदी युग के प्रवर्तक जनक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ही मारिएगा, क्योंकि पहला या दूसरा ऑप्शन रहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम द्विवेदी देख करके कंफ्यूज रहते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग में असमंजस का बना रहता है और गलती हो जाती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए यहाँ पे सचेत कर दिया जिससे आप लोग गलती ना करें ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके प्रवर्तक यही है। ठीक है ना, याद रखिए, इन्हीं के नाम पर पढ़ा है। अगला है दोस्तों छायावादी युग। तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये तीसरा है विभाजन में आधुनिक काल का। तो छायावादी युग में दोस्तों हम लोग के जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसके प्रवर्तक याद रखिएगा। अगले हैं दोस्तों छायावत्तर युग। क्या है? छायावादोत्तर युग। और इसके प्रवर्तक की बात करें तो कोई फिक्स नहीं है, इसमें बहुत से लोग हैं और कोई फिक्स नहीं है कि मतलब कि इन्होंने ही इसमें अच्छा कार्य किया और इनके नाम मतलब फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत से लेखक हैं जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला है, आप लोग पहला देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या देखेंगे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग, सॉरी दोस्तों, क्या है? भारतेंदु युग देखेंगे, और ये 1850 से 1900 ईस्वी तक है। क्या दोस्तों? 1850 से 1900 ईस्वी तक है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है दोस्तों, जो कि आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला है क्या, पहली पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, भारतेंदु युग के प्रवर्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बताएंगे। और दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या कि नवजागरण काल भी कहा जाता है किसे? भारतेंदु युग को। क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? तो नवजागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पहेलियों और मुकरियों की पुनरुद्धार हुआ था। मतलब पुनरुद्धार का मतलब दोस्तों, पहेलियाँ और मुकरियों के जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, जो कि पहेलियों का और मुकरियों का जनक कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था भारतेंदु युग जी में, इसमें उसका पुनरुद्धार मतलब इसमें कुछ सुधार की गई थी चीज़ें ना, ये था। ठीक है, याद रखिएगा, पुनरुद्धार का मतलब यही है। अगला है दोस्तों
गद्य की भाषा क्या थी दोस्तों इस समय? तो गद्य की भाषा थी खड़ी बोली। क्या दोस्तों? खड़ी बोली थी। याद रखिए गद्य की भाषा। और पद्य की भाषा क्या थी दोस्तों? तो पद्य की भाषा थी आपकी कौन सी? तो ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपकी यही अवध वाला क्षेत्र, लखनऊ वाला इलाका, इलाहाबाद, ये सब जैसे कि जितने मतलब मंडल उधर के हैं उसी में ब्रज भाषा बोली जाती है ना। क्या? उसी में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये पद्य की भाषा थी। क्या दोस्तों? पद्य उस समय किस भाषा में लिखे जाते थे? तो आपके पद्य में लिखे जाते थे। ठीक। अगला है दोस्तों आपका खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली के जनक पूछे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खड़ी बोली के जनक पूछे तो क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ये तो था जैसे कि आपका भारतेंदु युग 1850 से 1900। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे मैंने कवर करा दी। ठीक है, क्या कम्युनिस्ट से नवजागरण काल भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से मुकरियों पहलुओं का इसमें पुनरुद्धार हुआ था, तो सुधार हुआ था। ठीक है, उसके बाद से अगला पूछेगा प्रश्न कि खड़ी बोली के जनक तो कौन बताएंगे? अब बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, इन्होंने इस पर अच्छा कार्य किया। ठीक है, अगर दोस्तों ये ना मिले तो आप किसे मारेंगे? अमीर खुसरो जी को। किसे करेंगे? अमीर खुसरो जी को। अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ऑप्शन में न मिले तो अमीर खुसरो जी को खड़ी बोली का जनक कह सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जैसे कि गद्य की भाषा क्या है? तो गद्य की भाषा खड़ी बोली रही है और पद्य की भाषा ब्रज भाषा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद से दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में 10 मंडल का निर्माण हुआ था। 10 लेखकों को मिलाकर के भारतेंदु युग मंडल बना था। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके जो महत्वपूर्ण लेखक आएंगे, हाँ, तो उनको हम देखेंगे। उसके बाद से उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे, जिसकी तरफ भारतेंदु युग समाप्त हो जाएगा। फिर हम चलेंगे लोग क्या? अगले युग की तरफ। ठीक है, तो ये था दोस्तों हम लोग का आधुनिक काल का विभाजन। ठीक है, आधुनिक काल 4 भागों में बटी है। क्या? 4 भागों में बटी है। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।